वेल बेटा अब उसके एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैंने किसी कंपाउंड के लिए अलग अलग तरह के मतलब अलग अलग डिफरेंट तरह के ओरिएंटेशंस और प्रोजेक्शंस को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक। एक सिंपल सा कंपाउंड जो स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये दिया हुआ है अपने पास यहाँ पे CH3, देन है यहाँ पे CH, ये है Cl, देन यहाँ पे CH, ये है Br और यहाँ दे रखा है COOH, ठीक है। अगर कंपाउंड को अगर बोले तो ये हमारे पास हो गया दिस इज 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब ये एक जनरल फिगर हो गई, दिख रहा है इसमें यहाँ पे हमारे पास दीज आर द 2 chiral centers। इस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे 4 अलग अलग तरह की अपन ने रिप्रेजेंटेशंस को दिखा रखा है। एक हो गया हमारे पास वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, दिस इज न्यूमैन, दिस इज बेसिकली सोहर्स और ये हमारे पास हो गया फिशर। अब मुझे इसके बेसिस के ऊपर जैसे कि जेई के अंदर अपना जेई एडवांस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर क्या है कि आइडेंटिफिकेशन करना है इनके बीच में रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप का आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू में क्या रिलेशन है, हो सकता है कि ये दोनों कंपाउंड एक ही कंपाउंड का फिगर बना रखा हो लेकिन अलग अलग तरह के प्रोजेक्शन दिखा रखे हो, तो उसके लिए रिलेशनशिप में अपन ने लिखा एनाइंशोमर्स, वो वाले कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोसिबल होते हैं। सेकंड जो रिलेशन है वो डायस्टीरियोमर, थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा आइडेंटिकल और फोर्थ में दिया नॉन आइसोमर। तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इस वाले पार्ट में अब ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन निकालने का मतलब हो गया हमारे पास वी कैन चेक आउट RS कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी वाली कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। अगर इसकी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो भी कंपाउंड की दे रखी है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है यानी कि सेम है तो ऑब्वियसली बात है कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा हमारे आइडेंटिकल हो जाएंगे। लेकिन अगर बाय द वे कह सकते हो कि अगर सपोज करो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है और इनके जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो एग्जैक्टली रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है, बाय हैविंग देयर कनेक्टिविटी टू बी सेम, तो हमारे पास यहां पे ध्यान रखना कनेक्टिविटी सेम होगी तो फिर अगर बाय द वे दोनों का RS मैच कर रहा है और इसका भी RS मैच कर रहा है तो आइडेंटिकल, और अगर डिफरेंट आ रहा है तो हो सकता है कि डायस्टीरियोमर हो या फिर हो क्या एनाइंशोमर्स, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं इसको अपन थ्रू द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब अपन ये करते हैं कि इन चारों को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के थ्रू रिलेट कर सकते हैं। आपका मन करे आप वेज एंड डैश के थ्रू भी डायरेक्टली रिलेशनशिप निकाल सकते हो। वेल तो एक बार इसको आप पूरा अच्छे से नोट कर लो कि हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं पी और क्यू, ठीक है, पी एंड आर एंड आर एंड एस। आप वेरियस कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। नाउ यू कैन हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन क्यू एंड आर आल्सो, ठीक है, एंड क्यू एंड एस आल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम एग्जांपल्स हैज बीन टेकन, राइट। तो लेट्स सी द रिलेशनशिप। अब अपने पास जैसे पहला फिगर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कौन सा, P वाला पार्ट। मैं इसका Q के साथ रिलेशनशिप निकालना चाह रहा हूं तो एक ये तरीका हो गया कि इस न्यूमान से तुम इसका वेज एंड डैश बना लो या न्यूमान वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से न्यूमान वाला प्रोजेक्शन बना लो, उससे भी एक तरीका है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में फिशर ड्रॉ कर सकते हैं सो दैट हमारी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्या किया बेटा, इसको सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे उसी तरह से स्लांटेड लाइन दिखा दिया। मैं पहले सोर्स की तरफ जाऊंगा और सोर्स से फिर फिशर की तरफ चला जाऊंगा सो दैट आप सारी फिगर्स को रिलेट कर सको कि किस तरह से अपने को रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। वेल अब अपन ये देखें कि स्लांटेड लाइन बना दी, ऊपर वाला पार्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है COOH, ठीक है। अच्छा अब इसको देखो Br कहां पॉइंट आउट किया, डैश पे या वेज पे। तो वेज वाली लाइन तो हो गई हमारी कौन सी, H की, और Br जो हो गया वो गया डैश पे। तो आप इसको इस तरह से शो करोगे कि हाइड्रोजन जो है वो पॉइंट आउट होगा राइट हैंड साइड पे और Br वाला जो पार्ट है वो पॉइंट आउट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको फाइंड आउट करूं, ये वाला जो पार्ट है ये कौन हो गया CH3। इस वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड पे कौन आ गया H और डाउनवर्ड साइड पे Cl, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट आउट कर दिया। अब मैं एक सिंपल सा पार्ट यहाँ पे कर रहा हूं, उसको मैंने 180 डिग्री रोटेट किया। मैं ये यहां भी करवा सकता था, ठीक है, यहां भी करवा के देख सकता था। तो COOH कुछ नहीं करना, ये 3 फिंगर्स को यूज करते हुए अपन यहाँ पे फाइंड आउट करें। ये ग्रुप हो गया COOH, ये ग्रुप हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया Br। 180 डिग्री टर्न कर दो, COOH आपका डाउनवर्ड आ जाएगा, Br H जो बाहर था वो बाहर से अंदर और Br आपका बाहर पॉइंट आउट होगा। तो इन दैट केस इसको आप इस तरह से फर्दर बना सकते हो कि ये अपन ने ले लिया, ये एक दिया अपने पास ग्रुप, दिस इज टेकन एज CH3, ये ग्रुप हो गया मेरा हाइड्रोजन, ये हो गया क्लोरीन, COOH हैज पॉइंटिंग आउट डाउनवर्ड साइड, ये डाउनवर्ड हो गया।
हाइड्रोजन को पॉइंट आउट कर दिया किधर की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर कौन आ गया, Br वाला पार्ट। अब आप ये देखो, इसी का सीधा सीधा फिशर प्रोजेक्शन अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो इसका सीधा फिशर प्रोजेक्शन क्या देख सकता हूं मैं, यहाँ पे ये ग्रुप लिखा, इधर वाले पार्ट में डाउनवर्ड वाला ग्रुप था COOH, इधर राइट हैंड साइड पे कौन है, BrH, इधर पीछे वाला कार्बन, इधर वाले पार्ट पे CH3, राइट हैंड साइड पे H, और ये हो गया Cl। So this is basically we are drawing the फिशर पोजीशन फॉर्मूला। बेटा ये इंटर कन्वर्जन हो गई, वेज एंड डैश का अपन ने सोर्स में कन्वर्जन किया, उसी से रोटेशन करा के हमने फिशर बनाना सीख लिया, ठीक है। रिलेशनशिप भी निकल जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, वापस से इस वाली फिगर पे ले आता हूं। वही जैसे कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे क्या किया, इसको स्लैंटेड लाइन ले लो। अब स्लैंटेड लाइन तुमने लिया, फ्रंट वाला कार्बन, ये फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट वाले कार्बन पे टॉप साइड में कौन, CH3, इधर वाले पार्ट में राइट हैंड साइड कौन, Cl, ये वाला पार्ट इधर कौन, H, ये तो हो गया फ्रंट कार्बन। अब पीछे वाला कार्बन जो सर्कल से शो किया हुआ है ना, इधर वाले पार्ट में क्या पॉइंट आउट करोगे, दिस इज गिवन एज Br, इधर वाले पार्ट में शो करोगे COOH, इधर वाले पार्ट में H। डन। अब आपने क्या करना है, इस वाली फिगर को इस वाली फिगर से मैच करा के देख लो। क्या किया हुआ अपने, इस वाले कार्बन पे COOH डाउनवर्ड लिया हुआ है ना, तो आप एग्जैक्टली वही वाला काम यहां पे कर लो, ठीक है। तो ये हमने 120 डिग्री रोटेशन किया, तो COOH आपका जाएगा बेटा डाउनवर्ड, COOH डाउनवर्ड जाएगा तो Br जाएगा H की जगह पे, तो ये अपने Br पॉइंट आउट कर दिया, इधर H पॉइंट आउट कर दिया। क्लियर। अच्छा, इधर वाले पार्ट में 180 डिग्री रोटेशन करा दो, ठीक है, 180 डिग्री। अब ये क्या है ना, इससे क्लियर कट रिलेशनशिप निकालने का इजी तरीका तुमको मिल जाएगा। शुरू के केसेस में आपको थोड़ा सा हो सकता है कि इस वाले पार्ट को प्रैक्टिस करने में टाइम लगे, पर वंस यू गॉट दी कंप्लीट कंसेप्ट इन दिस केस, आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये CH3 अगर आपने ले लिया डाउनवर्ड साइड में, इधर आ गया मेरा Cl और इधर वाले पार्ट में आ जाएगा H। होप सो नजर आने लग गया यहाँ पे कि रिलेशनशिप क्या है। फिशर प्रोजेक्शन भी ड्रॉ कर लो उसका, यहाँ पे ये ग्रुप दे दिया, ये हो गया COOH, इधर वाले पार्ट में H, इधर Br, इधर वाले पार्ट में बेटा Cl और ये H, और इधर आ गया CH3। अब आप एक खास बात देखो बेटा, ये जो कार्बन दिख रहा था हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा था, ये दोनों फिगर दिख रही है कि हमारे पास रेस्पेक्टिवली दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब है ना, सेम टू सेम है। लेकिन इस कार्बन पे अगर मैं देखूंगा तो देयर इज अ इंटरचेंजिंग ऑफ टू वैलेंसीज। ये देखो Br राइट हैंड साइड की जगह पे इस वाले फिगर में कहां दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर दिख रहा है तो इन दैट केस आप तो ये दोनों फिशर भी देख सकते हो कि क्या ये दोनों फिशर प्रोजेक्शन, क्या ये दोनों जो ये ओरिएंटेशन से या प्रोजेक्शन जो दे रखे हैं, आर दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सी, ये वाला पार्ट तो नीचे आइडेंटिकल हो गया एग्जैक्टली, और ऊपर वाले पार्ट में एक वैलेंसी में इंटरचेंज कर दिया, तो दे आर नॉन मिरर इमेज आइसोमर। इनके बीच में अगर रिलेशनशिप कहूंगा तो क्या निकलेंगे, ये डायस्टीरियोमर्स। अपन एक बार फिर रिवाइज कर लें, डायस्टीरियोमर्स आर दोज स्टीरियोआइसोमर्स which are not the mirror image of each other। उनको ऑप्टिकली एक्टिव होने नहीं होने से कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर। अब जैसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट में अपन ने लिखा था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q। तो P एंड Q का रिलेशन हमारा कौन सा हो गया, डायस्टीरियोमर्स। फाइन, ये नंबर 1। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना वो था रिलेशन बिटवीन द P एंड R। अब R तो क्लियर कट दिख रहा है अपने पास, R अपन ने सीधा सीधा ड्रॉ किया, तो वी आर एबल टू सी दिस कि ये जो R वाला फिगर है, इट्स अ कंप्लीटली द मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस Q पार्ट। ये जो Q का अपन ने फिगर बनाया और R का जो फिगर बनाया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए। तो अगर मैं यहां पे देखूं इसके साथ इसका रिलेशनशिप, इसमें तो देखो अब क्या हो गया, ऊपर वाला कार्बन का जो पार्ट है देखो एग्जैक्टली सेम है, और जो नीचे वाला कार्बन उसके रिस्पेक्ट में वैलेंसी चेंज हो गई है, नहीं। तो ये जो दोनों हो गए हमारे कौन से, P एंड R, ये भी क्या हो गए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नॉन मिरर आइसोमर। तो ये भी हमारे जो हो गए वो हो गए डायस्टीरियोमर्स। दीज आर ऑल्सो दी डायस्टीरियोमर्स, राइट। आपको एक चीज और हो सकती है जो अपने क्वेश्चन में दिया नहीं, वो है Q और R के बीच का रिलेशनशिप। तो लेट्स अगर मैं एक एडिशनल क्वेश्चन यहां पे इनकॉर्पोरेट करूं, नंबर 3 कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q एंड R। अगर Q और R के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना हो तो Q और R के लिए रिलेशन देखूंगा तो दे आर नथिंग बट व्हाट, कंप्लीटली एनाइंशोमर्स। इनको क्या बोलेंगे अपन, एनाइंशोमर्स। अब ऐसे ही जैसे अगर आपके पास रिलेशन निकालना है सपोज P एंड S के बीच में, तो P एंड S वाला पार्ट भी आप देख सकते हो
ये वाला पार्ट हो गया आपका एस। अब पी की फिगर अपन एग्जैक्टली जो है वहीं के वहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। लेट अस ड्रॉ दिस पार्ट टू दिस साइड। तो अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूं तो कैसा दिखाई देगा, दिस इज सी डबल एच, ये हो गया हमारा बी आर, ये हो गया हमारा एच और ये हो गया एच, दिस इज सी एल एंड दिस इज सी एस थ्री। क्लियर? अब जो फिगर मेरे को पी वाली दिख रही है और जो फिगर मेरे को एस वाली दिख रही है, तो आई थिंक यू आर एबल टू सी दीज टू आर दी कंप्लीटली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कैसे? इसको आप इसके पैरेलल में लिख दो, आई थिंक दैट विल बी मोर इजी टू विजुअलाइज। ग्रुप दिया हुआ था क्या मेरे पास, सी डबल ओ एच, इधर है बी आर, इधर है एच, इधर वाले पार्ट में हमारे पास था क्या, दिस इज गिवन है सी एल, इधर एच था, इधर हो गया सी एस थ्री। ये तो था हमारी एस वाली फिगर, और जो पी वाली फिगर है वो पी वाली फिगर हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज गिवन है सी डबल एच, सी डबल एच के रेस्पेक्ट में यहाँ पे अगर मैं देखूँ नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पे आ गया, देखो बी आर हो गया मेरा राइट हैंड साइड पे, ये हो गया एच। क्लियर? और इधर की साइड में हो गया सी एल, इधर हो गया एच और ये हो गया बेटा सी एस थ्री। तो दोनों फिगर को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करके देखो, ये दोनों फिगर आपको दिखेगी एक दूसरे के परफेक्टली क्या है, मिरर इमेज। तो P एंड S, जो P और S हो गया हमारे पास, ठीक है, जो अपन ने आइडेंटिफिकेशन किया था, तो दैट P एंड S आर नथिंग बट व्हाट दी अगेन इनैंशियोमर्स। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस दे रखे हैं और वो कंपाउंड्स जो भी हमारे पास शो कर रखे हैं, तो हम उसके रिस्पेक्ट में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप स्ट्रक्चरल आइसोमर का भी हो सकता है, रिलेशनशिप स्टीरियो आइसोमरिज्म का भी हो सकता है। स्टीरियो के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो या तो इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, और जो भी इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर या कंपाउंड अगर आइडेंटिकल होगा तो वी आर एबल टू फाइंड आउट। हमने यहाँ पे कहीं भी आर एस नोमेनक्लेचर की हेल्प ही नहीं ली, हम चाहें तो इसको आर एस नोमेनक्लेचर के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। बट आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन इस तरह से डेवलप करो कि आपको एग्जामिनर ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, किसी भी तरह का पार्ट अगर मेंशन करे तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप चाहो तो एक छोटा सा होमवर्क ये कर सकते हो कि आप इसके रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट में डायरेक्टली आरएस देख सकते हो, ठीक है। मैं अभी ये वाला पूरा पार्ट जो है एक बार रब कर रहा हूं, ठीक है। अब इसको अच्छे से जो है पोज करके नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करने के बाद देख लेना कि इंटर कन्वर्जन अपन ने किस तरह से किए हुए, राइट। अब इसको ऐसे देखो, जैसे अपन ने P और S के बीच में रिलेशन निकाला। S हमें फिशर वाला दिया हुआ था और ये हमें वेज एंड डैश दिया हुआ था, हमने बीच में भी कोई कन्वर्जन नहीं डाला। अब मुझे अगर बाय द वे डायरेक्टली इसी वाले पार्ट से फाइंड आउट करना है कि सर ये एनैंशियोमर है कि आइडेंटिकल है कि डायस्टीरियोमर्स हैं, तो वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आर एस नोमेनक्लेचर की हेल्प ले सकते हो। कैसे? सी दोस पार्ट्स। जैसे ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास, इसकी अपन आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। बी आर बेटा कहां पॉइंट आउट किया हुआ है, पीछे की साइड, इसका मतलब एच किधर है, बाहर की साइड। तो एक तरीका ये हो गया हमारे पास कि बी आर जब अंदर होगा तो अंदर वाला जो पार्ट है आप ये करो कि इसके रेस्पेक्ट में प्रायोरिटी नंबर 1 मार्किंग कर दो, है ना। प्रायोरिटी नंबर 1 इधर आ गया सी से सी एल, इधर सी से ओ। प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, पहला, दूसरा, तीसरा। दिख रहा होगा रोटेशन क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज। लेकिन ये क्लॉकवाइज तो तब दिखेगा ना जब बी आर बाहर की साइड होता। बाहर की साइड तो हमारा कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन। इसका मतलब ऑब्जर्वर हैज टू सी इट द मॉलिक्यूल फ्रॉम द बिहाइंड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो अगर बाय द वे यहां पे बात करूंगा तो पीछे से जब देखूंगा तो जो मेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है वो एग्जैक्टली क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर से समझ लो क्या बोला, ये जो ग्रुप हो गया हमारे पास क्या, दिस इज व्हाट, आउटसाइड। एच आउटसाइड है, बी आर इनसाइड है। तो जो व्यूअर होगा वो बेटा यहां बैठेगा, ठीक है। 1 2 3 ये क्लॉकवाइज नजर आया, तो पीछे वाले को क्या नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से अगर इसको पॉइंट आउट करूंगा तो सीएल मेरा डाउनवर्ड साइड है, हाइड्रोजन बाहर की साइड है, यानी कि व्यूअर को पीछे बैठना पड़ेगा। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये आ रहा है आर क्लॉकवाइज, यानी कि क्या हो गया ये एस। दीज आर नथिंग बट एस एस। अब ये अगर एस एस है तो ये वाला पार्ट इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में पहला प्रायोरिटी ग्रुप ये बताओ कौन सा वाला हुआ, नंबर 1 हो गया बी आर, नंबर 2 हो गया सी सी एल, नंबर 3 हो गया सी डब्ल्यू एच। पहला, दूसरा, तीसरा। रोटेशन क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहाँ पे एच हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये क्या हो जाएगा आर,
क्लियर है? फिर से देख लो बेटा, पहला प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी एंड तीसरा प्रायोरिटी। रोटेशन जो दिख रहा है, ओरिएंटेशन दिख रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस कार्बन के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो अगर बाय द वे क्लॉकवाइज दिखेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करके लिखना पड़ेगा, दैट इज आर। इसी तरह से इसको देखो, ये वाला जो पार्ट हुआ नंबर 1, ये वाला पार्ट हुआ नंबर 2, ये नंबर 3, 1 2 3, रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या होगा, आर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज रिटन ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला में फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है या क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन दिख रहा है तो उसको रिवर्स करके लिखना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आरआर कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया हमारा एसएस कॉन्फ़िगरेशन। एसएस की मिरर इमेज क्या हुई, आरआर। अच्छा, आरएस की मिरर इमेज क्या होती है बेटा, आरएस, एसआर। आरएस की मिरर इमेज एसआर, राइट। अब डबल एस की मिरर इमेज क्या होगी, आरआर। तो आपने बिना किसी कुछ कन्वर्जन वगैरह करवाए हुए सीधा सीधा ये भी फाइंड आउट कर लिया कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, क्लियर।